और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ to raise the temperature along the international border with Bangladesh. जय हिंद दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस बांग्लादेश को जो भारत को आंखें दिखा रहा है, कह रहा है हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, कह रहा है हम आपके ऊपर कब्जा करेंगे। आखिर बांग्लादेश अपने इतिहास से कुछ सीखता क्यों नहीं है? ये वही बांग्लादेश है जहां पर भारतीय सेना ने इस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा के बांग्लादेश का सृजन किया और आज इतनी नफरत, यानी बांग्लादेश को पैदा करने की जिम्मेदारी भारत की, पैदा करने के बाद पाला पोसा और बड़ा किया, आज वो हमको आंखें दिखा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, इतनी नफरत क्यों है उसको भारत से? आज इसके ऊपर आप देख रहे हो कि लगातार धमकियां दे रहे हैं, लगातार उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि जाकर हम भारत में कब्जा कर लेंगे। वहां के एक्स सर्विसमैन, वहां के पूर्व जो उनके आर्मी अफसर हैं, इस तरीके की धमकी, इस तरीके की नफरत, आप थोड़े थोड़े वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा आखिर इसके पीछे कारण क्या है। लगातार हिंदुओं को, यानी माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां जलाई जा रही हैं। अब बारी आती भारत की। क्या भारत चुपचाप सहन करता रहेगा या भारतीय राजनीतित्व के ऊपर दबाव है? लोग भारत के चाह रहे हैं कि नहीं, इसको एक बार सबक सिखाने की जरूरत है। तो क्या भारत सबक सिखाएगा? आइए इन्हीं सभी पर हम चर्चा करते हैं और मैं कैप्टन जेएस भदौरिया और आप देख रहे हैं युग चरण चैनल। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा 3 दिसंबर 1971 की। 3 दिसंबर वो यादगार दिन जिस दिन भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल चुनौती दी थी युद्ध की, और वो युद्ध चला था लगभग 13 दिन। 16 दिसंबर को दोपहर जब युद्ध खत्म हुआ और वहां पर सृजन होता है बांग्लादेश का, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बनता है। लेकिन भारत ने क्या खोया और क्या पाया, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं बात करूंगा लगभग 4000 सैनिकों ने प्राण की आहुति दी थी, लगभग 8000 सैनिक घायल हुए थे, और उसके बाद आपने पाकिस्तान के 93 यानी 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और उनके लगभग 25,000 सैनिक घायल हुए और 8,000 से ज्यादा मारे गए थे। यानी इतना बड़ा कुर्बानी देकर के भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, यानी पैदा किया, और इसका सृजन उसी दिन से शुरू होता है। इसीलिए हम विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर 1971 से, ये परंपरा चली आ रही है। और इस बार विजय दिवस आने के बाद हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, जिसके लिए हमने शहादतें दी, और वो बांग्लादेश हमको आंखें दिखा रहा है। ये तुच्छ, ये सपने देख रहा है कि हम जाकर भारत में कब्जा करेंगे, ये दिन में सपने देख रहा है, ये भूल गया है भारत की ताकत, क्योंकि आज उसके ऊपर कट्टरपंथियों का राज है। दोस्तों ये कहानी अगस्त से शुरू होती है और अगस्त में उनकी शेख हसीना, जो उनकी सर्वोच्च कमांडर थी, यानी प्रधानमंत्री थी, और उनका तख्ता पलट होता है और वो भारत में आके शरण लेती हैं। और वहां पर जब कहा जाता है कि नहीं, वहां पर भ्रष्टाचार था, वहां पर किसी भी प्रकार के छात्रों ने इस तरीके का किया कि लूटपाट किया, और उसके बाद एक आप समझ सकते पप्पू नुमा आदमी जिनको दे सकते हो नोबल शांति वाले मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता मिल जाती है। और जब से ये शख्स बैठा है, जब से ये पप्पू नुमा शख्स बैठा है, जिसको अमेरिका ने कहा है नोबल शांति पुरस्कार दिया, नफरत ही नफरत फैला रहा है। अब इसका जो अपनी अंदरूनी कंडीशन को न देखते हो, अपनी अंदरूनी हालत इससे संभले नहीं जा रहे हैं, अब ये सीधा रुख किया है भारत की तरफ। अब भारत के ऊपर दबाव आता है कि वहां पर माइनॉरिटी पर, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जब अब भारत का फर्ज बनता है, जब मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान आहत था, त्रस्त था, परेशान था, तो उसको आजाद किया, यानी उसको एक नया देश बना के दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, और आज वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां पर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर आप नृशंस हत्याएं हो रही हैं, लेकिन भारत कब तक चुपचाप बैठा रहेगा? दोस्तों अब भारत के ऊपर दबाव है। क्या भारत सेना पहुंचाएगा? क्या भारत सेना भेजेगा? या भारत इसको सबक सिखाएगा? आखिर इसकी अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ to raise the temperature along the international border with Bangladesh। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर
वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई, फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल, उधर नहीं ले जाना मामला। लेकिन हाँ, बीएसएफ को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए, एक्टिव एंगेजमेंट। जैसा कि वहां एक्स सर्विसमैन जो उनके भूतपूर्व सैनिक हैं किस तरह की मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, आप देख सकते हो रक्षा मंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं। इस तरह की चुनौती, इस तरह भड़काऊ भाषण, आखिर ये लोग कौन है? आइए इनके ऊपर क्या खबर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बांग्लादेश क्या करने की योजना बना रहा है। सेवानिवृत्त सैनिकों ने कोलकाता आसाम पर कब्जा करने की धमकी दी। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के बीच सेवानिवृत्त बांग्लादेशी सैनिकों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़े उकसाने और हालत को खराब करने की जिम्मेदारी ली है। यानी ये वयोवृद्ध सैनिक ये क्या कर सकते हैं? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और फिर भी भारत अभी तक शांत है। भारत इसका जवाब देगा। भारत की जनता कह रही इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है हम चार दिन के अंदर पश्चिम बंगाल, आसाम और कोलकाता के भीतर कब्जा कर लूंगा। मोदी जी, অমিত জি এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। कब्जा करने की बात कर रहे हैं, यानी दिन में सपने दे रहे हैं। यानी ये आज अपनी देश नहीं संभाला जाता और आज इनको संरक्षण मिल रहा है तो पाकिस्तान का मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुछ दिन पहले मीटिंग हुई और तब से इनके माननीय यूनुस, जो मोहम्मद यूनुस जी हैं, उनके स्वर बदल गए और उन्होंने अपना रुख भारत के विरोधी बयानबाजी भी किया है। और उनके एक किसी पार्टी के लीडर रिजवी जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम भारत पर कब्जा करेंगे, और वो शेर दिली दिखा रहे हैं, गीदड़ भभकी दिखा रहे हैं। लेकिन भारत इन सब चीजों से डर नहीं रहा है। भारत सिर्फ देख रहा है कि आप और रायता फैला लो और आप जितनी नफरत फैलानी फैला लो। एक थप्पड़ में चुप करने की ताकत रखता है, एक थप्पड़ में चुप करने की ताकत रखता है भारत, और उसका जवाब मिलेगा। और जैसे आप देख सकते हो वहां पर प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वहां के हालात क्या है। आपने देखा कि वीडियो आपके सामने स्पष्ट है कि ये किस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं, किस तरह की भारत को अंगुली दे रहे हैं। समय নাই, বিবৃতির সময় নাই, রাজের সময় নাই, এখন কথা হবে তরবারির ভাষায় কথা হওয়া দরকার। মুসলমানদের কথা এখন তরবারির ভাষায় হবে। আইদু লাহুম মাস্তাতাতুম মিন কুওয়াত ওয়া মিন রিবাতিল খাইল তুরহিবুনা বিহি আদুওয়াল্লাহি ওয়া আদুওয়াকুম। সরকার স্পষ্ট ভাষায় বলতেছি, হাসিনা সরকার এখন নাই। স্পষ্ট ভাষায় ইসকনকে যদি নিষিদ্ধ করা না হয়, হেলাল সরকার এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে বলতেছি, অবজ্ঞা করার সুযোগ নাই, রাজনৈতিক খেলা খেলার সময় নাই, কামকাজের সময় নাই। ইসকনকে যদি বাংলার জমিনে আগামী 2-1 দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ না করা হয়, ইসকন আমাদের একটাকে ফেলছে, আমরা টার্গেট করে এদের একটাকে ফেলবো। सीधी सी बात है। अब सेना भी सुन रही है, समझ रही है कि आखिर सरकार क्या हमें आदेश देती है। सेना भी अपनी तरीके से मन से ऊपर से तैयार है दोस्तों। और जैसा कि वहां पर मैं बात कह रहा हूं कि नोबल शांति वाले मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, ये पप्पू, यह देश अब कट्टरपंथी राह पर चला गया है। वहां का मुसलमान अब दोस्ती की भाषा भूल चुका है। वहां के हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां जलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अब वो तलवार से हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। अब हिंदुओं को दी जा रही हैं लगातार धमकियां। आपने इस्कॉन मंदिर का देखा था, आप ये देखिए यहां पर किस तरह का एक शख्स पूरे देश में आग लगा रहा है। ये बांग्लादेश खुद ही पाकिस्तान की राह पर चला गया है। आपका क्या विचार है, आप जरूर कहिए। शुक्रवार को ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अब ढाका जाएंगे भारत के विदेश सचिव। हाँ जी दोस्तों, 9 दिसंबर को, यानी आज 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे और उनके समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा और कई भी बैठकें होंगी। पाकिस्तान से बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए चिंता का विषय। बांग्लादेश और भारत के बीच में आखिर कौन कौन से रिश्ते हैं जो खराब हो सकते हैं, इसके बारे में कि भारत और बांग्लादेश के खराब होते आपसी संबंधों के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान को गर्मजोशी बढ़ती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, यानी दोनों भिखारी भाई दोनों भिखारी अब मिल चुके हैं। अब उन्होंने काम है भारत को आंखें दिखाने का, जो कि पाकिस्तान करता आ रहा है और उसी तर्ज पर बांग्लादेश कर रहा है। और बांग्लादेश बनने के बाद पिछले महीने पहली बार कराची से माल बोहक पोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। दोनों देशों के बीच ये पहला समुद्री संपर्क था, यानी व्यापार, यानी जो व्यापार है वो भी पाकिस्तान के साथ बढ़ाया जा रहा है।
और वहां पर आप देख सकते हो शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होने पर मोहम्मद यूनुस को सत्ता संभालने के बाद अब ये शेख हसीना आराम से देश में पड़ी हैं, हमारे देश में पड़ी हैं और हसीन सपने देख रही हैं कि जितना रायता बांग्लादेश में फैलना है फैलने दो, जितनी समस्या होगी एक दिन फिर उन्होंने जाना होगा, एक दिन फिर वहां पर इन्होंने शायद सत्ता संभालने अपने कुछ सपने से उज रही हैं। लेकिन आज की स्थिति पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह वहां के कट्टरपंथी माइनॉरिटी के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर किस तरह बलात्कार की घटना हो, उन्हें परेशान करने की घटना हो, लगातार कर रहे हैं। क्या सही है? अब यहां की जनता चाहती है दोस्तों, हमारे देश की जनता कह रही है, नेताओं से कह रही है कि अब तो कुछ बोलो, अब तो कुछ करो, अब तो कोई स्टेटमेंट दो। लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सिर्फ यही एक कदम है कि विदेश सचिव को वहां पर भेजा गया है आज 9 तारीख को, और वहां पर मीटिंग होगी, उसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि सरकार देख नहीं रही या सरकार उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रही। सारी चीजें हो रही, प्रतिक्रिया भी होगी। उन्होंने क्रिया की है तो इसका प्रतिक्रिया भी होगी और वो प्रतिक्रिया के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, विश्व परिवेश से आपको देखना होगा कि आजकल हो क्या रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आपने सीरिया का हाल देख लिया, आपने यूक्रेन का हाल देखिए, आपने रसिया का देखो, आप इजराइल का देखो, आप फिलिस्तीन का देखो, पाकिस्तान का देखिए, श्रीलंका का देखिए। तो ये इस तरीके से नफरत ही नफरत फैल रही है। और शायद इस वक्त आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश को जवाब देने का सही समय है? क्या वो दिन यानी 16 दिसंबर 1971 जिसको हम विजय दिवस के ऊपर मनाते हैं, हम गर्व करते हैं कि हमारे लोगों ने जो प्राण की आहुति दी, बलिदान दिया, और हमने धर्म की रक्षा के लिए, यानी उन्होंने कहा है हमने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और धर्म स्थापना की और बांग्लादेश का सृजन किया था। आज फिर वो दिन आ रहा है। आप देख सकते हो, हमें पुनर्विचार करना है। क्या इन्हीं को पाला था? क्या ऐसे ही सांपों को पाला था जो आज हमारी तरफ फन फैला के बैठे हैं? क्या इनको जवाब देना चाहिए? क्या इनका फन कुचलना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।